नमस्कार, मेरा नाम भावना जोशी पांडे है। तो मैं फिर से लेकर आई हूँ हाल फिलहाल में रिलीज हुई बॉलीवुड मूवीज का रिव्यू। तो दोस्तों, नरसिम्हा मूवी और सैयारा मूवी के सुपर डुपर हिट होने के बाद फिर से कुछ मूवीज रिलीज हुई, पर कुछ खास कर नहीं पाई। तो चलिए जानते हैं उनके ना चलने की या फिर फ्लॉप होने की क्या वजह रही, क्यों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में उनका हो गया टाइटन फिश। तो दोस्तों, एक एक करके करते हैं बात हाल फिलहाल में रिलीज हुई बॉलीवुड मूवीज की। तो सबसे पहले मूवी आई नरसिम्हा के बाद में, जो थोड़ा जिससे एक्सपेक्टेशंस थी, वो थी परम सुंदरी, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये एक कमबैक हो सकता है जानवी कपूर का। जानवी कपूर एज यूजुअल बहुत प्रिटी लग रही थी मूवी में, और मूवी से काफी एक्सपेक्टेशन थी। गाने भी मूवी के अच्छे साउंड हो रहे थे, बट पब्लिक को ये फिल्म पसंद नहीं आई और फ्लॉप हो गई। और मुझे काफी हैरानी हुई कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की जोड़ी को पब्लिक ने नहीं अपनाया। आई डोंट नो पब्लिक को क्या सही नहीं लगा, बट डेफिनेटली जनता की राय सर्वोपरि। तो इसके बाद मूवी आई वॉर 2। एक साया बन जाऊंगा, एक गुमनाम बेनाम अनजान साया, जो कि काफी अच्छे बड़े स्केल की मूवी थी। और ऋतिक रोशन पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं एक्टर, और इस मूवी से भी काफी उम्मीदें थी, और इसके फ्लॉप होने की वजह भी कुछ समझ नहीं आई। शायद इसका बजट जो कि काफी ओवररेटेड था, काफी ज्यादा बजट की ये फिल्म थी। और पब्लिक ऑलरेडी काफी मूवीज सैयारा और नरसिम्हा मूवी के बाद एग्जॉस्ट हो चुकी थी, और बहुत जल्दी में ये मूवी आई और काफी बड़े बजट की थी। इसके ऊपर काफी भार था अपने बजट का। तो आई थिंक इसकी वजह से ये मूवी अच्छा नहीं कर पाई, क्योंकि मूवी का ट्रेलर तो मुझे अच्छा लगा था, और वॉर मूवी मुझे पहले वाली भी काफी पसंद आई थी और काफी हिट भी रही थी। फिर आई बागी 4, टाइगर श्रॉफ की मूवी। टाइगर श्रॉफ के अलावा मुझे नहीं लगता मूवी में कोई अट्रैक्शन पॉइंट था और कोई बड़ा स्टार था। गाने भी काफी मुझे तो एवरेज लगे। मूवी का ट्रेलर ठीक ठाक था, अच्छा लगा, बट आई थिंक पब्लिक को सिनेमाघरों में खींचने में ये मूवी भी नाकाम रही, और अच्छे खासे बजट की फिल्म होने के बावजूद ये फिल्म फ्लॉप हुई, औंधे मुंह बॉक्स ऑफिस पे गिर गई। और मुझे पर्सनली काफी बुरा लगा, क्योंकि टाइगर श्रॉफ एक बहुत अच्छे वर्सेटाइल एक्टर हैं, बहुत अच्छा एक्शन और डांस करते हैं, और ही इज अ कंप्लीट एक्टर पैकेज। इसके बाद में कुछ छोटी मोटी मूवीज आई जो थोड़ा बहुत बजट करके फिर आई और गई। दोस्तों, इसके बाद में जैसा कि काफी सारी बड़े बजट की फिल्में फ्लॉप हुई, ऐसे में एक बहुत बड़ी मूवी दी बंगाल फाइल भी फ्लॉप हो गई, जिसे आप प्रोपेगेंडा मूवी भी कह सकते हो। जैसा कि मूवीज रीसेंट पास्ट में विवेक अग्निहोत्री बनाते आ रहे हैं, और उन्हें लगा कि शायद इस बार भी ये प्रोपेगेंडा मूवी चल जाएगी। पर देखिए, पब्लिक बहुत समझदार है। पब्लिक एक बार हॉल आ सकती है, आप उसको बरगला सकते हैं, या आप उनको थोड़ा सा बेवकूफ बना सकते हैं, बट पब्लिक बहुत स्मार्ट है, बार बार वो कुएं में नहीं गिरती, और ठोक बजा के पहले देख लेती है ट्रेलर और रिव्यूज, उसके बाद ही हॉल में जाती है। और एज यूजुअल पब्लिक को ये पता था कि ये भी एक प्रोपेगेंडा मूवी है, और शायद पब्लिक अब प्रोपेगेंडा मूवीज की पार्ट नहीं बनना चाहती। दे वांट एंटरटेनमेंट, ट्रू एंटरटेनमेंट। वो लोग समाज में शांति बनाए रखने के ही पक्ष में होंगे। कोई भी नहीं चाहता कि उनके आस पड़ोस में लड़ाई झगड़े हों, या अननेसेसरली जो मुद्दे जरूरी हैं उनको छोड़कर खामखाम की एक लड़ाई में लोग पड़ जाएं। लोग वैसे ही अपने दिनचर्या में काफी उलझे हुए रहते हैं, उनके पास काफी सारे इश्यूज होते हैं, वरीज होती हैं, और दे हैव अ वेरी हैक्टिक शेड्यूल। और उसके बीच में से निकलकर वो हॉल में भी जाके टेंशन लें और अननेसेसरली कुछ चीजें दिमाग में भर के ले आएं और अपने ही पड़ोसियों पर शक करें। इस टाइप का माहौल कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि उनके घर में भी और आस पड़ोस में भी पीस रहे, शांति रहे, तभी वो लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। अगर लड़ाई झगड़े होंगे या मन मुटाव होगा तो किसी भी धर्म की उसमें उन्नति नहीं है। पीस मैटर्स। तो फिल्म का फ्लॉप होना एक बहुत बड़ा मैसेज है कि पब्लिक लड़ाई झगड़े में इंटरेस्टेड नहीं है, दे वांट पीस।
मगर फिल्म के फ्लॉप होने के बाद विवेक अग्निहोत्री जी का रिएक्शन बहुत ही सरप्राइजिंग था। दे ऑलमोस्ट क्राइड, दे थ्रेटन देयर पब्लिक कि अगर आप हिंदू हैं तो मूवी देखने आए, अगर आप मूवी नहीं देखने आएंगे और ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो इसका जिम्मेदार पब्लिक है। ये कैसे हो सकता है? पब्लिक की मर्जी, वो जो भी मर्जी देखना चाहें, आप उनको इस तरह से थ्रेट नहीं कर सकते। विवेक अग्निहोत्री देश के सभी हिंदुओं और देश की हिंदुत्व पार्टी से बंगाल फाइल्स के सपोर्ट की मांग कर रहे हैं। दोस्तों फिल्म के रिलीज पर विवेक अग्निहोत्री ओवर कॉन्फिडेंट दिखे। उनको लगा कि ये फिल्म भी कश्मीर फाइल्स की तरह चल जाएगी और पब्लिक इसको भी हाथों हाथ ले लेगी। पर पब्लिक भी बहुत स्मार्ट है और जैसे जैसे फिल्म का कलेक्शन नहीं आया तो विवेक अग्निहोत्री ने पूरा ठीकरा फोड़ दिया हिंदुओं के ऊपर या फिर पब्लिक के ऊपर कि वो लोग क्यों देखने नहीं आ रहे, क्यों मेरी मूवीज को फ्लॉप किया जा रहा है, अगर मेरी फिल्म कमर्शियली अच्छा नहीं करेगी तो मैं दूसरी फिल्म कैसे बनाऊंगा। ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर हम पास्ट देखें बॉलीवुड का या और साउथ की मूवीज का भी, कुछ फिल्में कमर्शियली अच्छा नहीं करती। बट यार ये विवेक अग्निहोत्री का क्या है ना, ये पता नहीं क्यों देश को लड़वाना चाह रहा है। अबे देश में और भी मुद्दे हैं जिसमें हिंदू मुसलमानों ने साथ मिलकर कुछ काम किया है, वो दिखा मेरे भाई विवेक। हिंदू मुसलमानों को अलग मत कर मेरे भाई, ऐसा बना जिससे जुड़े, बॉर्डर बना कुछ ऐसा। उन्हें पब्लिक का प्यार मिलता है, एक्नॉलेजमेंट मिलती है, अवार्ड्स भी मिलते हैं और कमर्शियली हिट होना ही सब कुछ नहीं होता। आप देखें जो आर्ट मूवीज होती हैं, जो समाज का आईना होती हैं, वो कमर्शियली ज्यादा हिट नहीं होती, ना तो उनका बजट बहुत ज्यादा होता है, ना ही वो बहुत ज्यादा कमाती हैं, बट वो समाज का आईना दिखाती हैं और वो काफी सराही जाती हैं। उनमें आप अपनी एफिशिएंसी, अपनी कलाकारी, अपना अपनी क्वालिटीज दिखा सकते हो, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, सिंगर हो। तो विवेक अग्निहोत्री जी, कमर्शियली हिट होना किसी भी मूवीज के लिए जरूरी नहीं होता, ये आपकी गलतफहमी है। अगर आपकी मूवी अच्छी बनी थी तो आपको इस बात के लिए खुद को सेटिस्फाई रखना चाहिए कि पब्लिक उसे पसंद करेगी। पर अगर आपको ये भरोसा ही नहीं था तो आपने ये मूवी क्यों बनाई? आमिर खान साहब है, ठीक है, मैं उनकी कला की बहुत कदर करता हूँ, बहुत। और भारत में जितना इनोवेशन सिनेमा में आमिर खान लाए हैं उसके ऊपर किताबें लिखी जानी चाहिए। मतलब पहला सिंह साउंड लिगान के साथ उन्होंने शुरू किया, ऑल एंटायर फिल्म लोकेशन शूट। तो दोस्तों कुल मिला के मेरा ये मानना है कि पब्लिक को एंटरटेनमेंट पसंद है और कुछ फ्रेशनेस पसंद है, जैसा कि उन्हें सैयारा और नरसिम्हा मूवी में दिखा। और पब्लिक रोमांस भी देखना चाहती है तो थोड़ा हटके, एक्शन भी देखना चाहती है तो थोड़ा हटके, और अगर आपको कोई सामाजिक न्याय के ऊपर फिल्म बनानी है तो वो भी थोड़ा सा, उसमें भी वो फ्रेशनेस चाहती है। घिसी पिटी लाइन पे चलकर अगर आप फिल्म बनाएंगे तो अब पब्लिक बहुत स्मार्ट है, वो रिव्यूज पढ़ लेती है, ट्रेलर से ही देख लेती है कि मूवीज में किस बात पे एम्फेसिस होने वाला है। दोस्तों अब जल्दी ही रिलीज होगी जॉली LLB 3। एडवोकेट जगदीश त्यागी उर्फ जॉली। गुड मॉर्निंग जनाब। जैसा कि आप जानते हैं पिछले कुछ साल 2 साल में अक्षय कुमार जी की बड़े बजट की बहुत सारी मूवीज फ्लॉप हो चुकी है। पब्लिक उनको पसंद नहीं कर रही है, पब्लिक पता नहीं उनसे क्यों रूठी हुई है। बट जॉली LLB 3 का अगर मैं ट्रेलर की बात करूं तो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है और मुझे लगता है कि ये मूवी इट्स अ फन टू वॉच। और इस मूवी में कुछ अच्छा मैसेज भी है और अरशद वारसी भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं ही डज अ वेरी गुड कॉमेडी और इन दोनों का जो जुगलबंदी है वो भी काफी अच्छी लग रही है ट्रेलर में। तो मुझे तो उम्मीद है दोस्तों कि जॉली LLB 3 बॉक्स ऑफिस पे भी अच्छा करेगी और पब्लिक को एंटरटेन भी करेगी। और आई होप कि ये मूवी कोई प्रोपेगेंडा लेके नहीं आई होगी और समाज में कोई अशांति नहीं फैलाएगी। आई थिंक ये मूवी एक अच्छी मूवी रहेगी क्योंकि इस मूवी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी अच्छा रहा है। इस मूवी में एक मैसेज भी होता है, कॉमेडी भी होती है, स्क्रीन प्ले भी अच्छा होता है। तो यस, कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस, मुझे लगता है ये मूवी अच्छा करेगी और मैं इस मूवी को जल्दी देखूंगी और फिर मैं इस मूवी का रिव्यू लेके आऊंगी आपके सामने और फिर मैं बताती हूँ कि ये फिल्म कैसा कर रही है। मैं जल्दी ही जॉली LLB 3 का भी रिव्यू लेकर आऊंगी और इस मूवी को देखने जाऊंगी और दोस्तों फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा एक्सपीरियंस। और उम्मीदें हैं बॉलीवुड से कि वो हमें एंटरटेन करेंगे और समाज में सौहार्द बनाए रखेंगे। और जब हम लोग अपनी रेगुलर लाइफ में थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो हमें क्या चाहिए? एक अच्छी फिल्म जिसको हम पूरी दुनिया को भूलकर थिएटर में बैठ के आराम से देखें और कुछ घंटों के लिए हम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को साइड कर दें और एंटरटेन हों और सब कुछ भूल के एंजॉय करें और फ्रेश होकर वापस से अपनी लाइफ जीने लगे। तो दोस्तों मुझे लगता है यही एक काम होना चाहिए मूवीज का कि लोगों को वो कुछ अच्छी उम्मीदें दे, सपने दिखाए और खुश करे, हंसाए। यही मेरी भी उम्मीद है बॉलीवुड वालों से कि आप मूवीज बनाएं बट थोड़ा सा पब्लिक की पसंद का भी रखें ख्याल। तो कैसा लगा आपको मेरा ये मूवीज रिव्यू?
आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आती रहूँगी, आपके साथ बात करती रहूँगी, और अगर मेरे लिए कोई सजेशन हो कमेंट करके मुझे बताइएगा।